प्रिय मित्र, आप में से बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनसे मैं मिलने की मुझे प्रबल इच्छा है, लेकिन ये भौगोलिक सीमाएं, कुछ मजबूरियां, कुछ समय की पाबंदियां हमें आपसे मिलने नहीं देती। लेकिन फिर भी आपको मित्र कहा है, इसलिए हृदय के कुछ उद्गार, हृदय की कुछ बातें मैं आपसे बांटना चाहूँगा। मैं एक साधक रहा हूँ और साधक रहूँगा मरते दम तक, क्योंकि सत्य की साधना अनंत काल तक की जा सकती है, क्योंकि अनंत की साधना आप कर रहे हो। और मेरे लिए सत्य एक प्रयोग है, मेरे लिए सत्य एक ऑब्जर्वेशन है, एक साइंटिफिक डिस्कवरी है। मैं किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता, चाहे वो कोई हो, स्वामी विवेकानंद हो, ठाकुर हो, रमन महर्षि हो, अष्टावक्र हो, कृष्णमूर्ति हो। क्योंकि परमात्मा ने वो विवेक हम सब के अंदर डाला है। और अब मुझे बुद्ध की उस उक्ति में पूर्ण विश्वास है कि अपदीपो भव। बाहर के गुरु आपके आंतरिक गुरु को प्रज्वलित कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद भी हमें ये स्वतंत्रता देते हैं। उन्होंने भी कहा था, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सेल्फ, दैट इज योर ओन इंटेलिजेंस। मेरा सदा जोर इस पे रहा कि मैं मुक्त रहूं, मैं किसी धारणा में ना बंधूं, मैं किसी विश्वास में ना बंधूं, क्योंकि विश्वास और धारणाएं अक्सर आदमी को बांध देती हैं। कोई हिंदू है और उसमें विश्वास करता है, कोई मुसलमान है और उनके रीति रिवाजों में विश्वास करता है। विश्वास से मुक्ति ही सत्य की यात्रा है। तो मैंने कभी भी आंख मूंद के किसी बात पे विश्वास नहीं किया, और इसका नतीजा मैं जीवन में हमेशा अनुभव करते आया हूँ। और यही परेशानी हर उस साधक को होती है जो सत्य के सही प्यासे हैं, जो सत्य को अपने सुरक्षा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए इस्तेमाल न करके सिर्फ सत्य को सत्य के लिए ही जानने के लिए उत्सुक हैं। उनको अक्सर परेशानियां आती हैं। बहुत से मेरे मित्र मेरे शत्रु हो गए, क्योंकि मैं उनके हिसाब से नहीं था, मैं फिट नहीं था उनके विचारधारा में। बहुत से ऐसे गुरु भी हुए जो मुझसे असंतुष्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं, लेकिन मेरे अंदर सत्य की प्यास थी, है और रहेगी। और इस प्यास को सिर्फ कोई किताबों के द्वारा बुझा देने की का प्रयास करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। चाहे इसके लिए लोग मुझे रिवेलियस कहें या गलत कहें, मैं स्वीकार करता हूँ इन सब चीज़ों को। मेरे लिए सत्य वैसा ही है जैसा आदमी पानी पीने की बात करता है। अगर मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए, ना कि पानी के बारे में व्याख्यान, लंबे लंबे प्रेजेंटेशंस। इसलिए मित्र, मैं अपनी बात सिर्फ आप लोगों से रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मेरी बातों को आप माने या ना माने, मेरा ऐसा कोई जोर नहीं आप पे। जिंदगी आपकी है, विवेक आपका है। मित्र होने के नाते मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सब मित्रों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रार्थना है उस ईश्वर से कि आप सबों के अंदर वो विवेक जागृत हो और आप अपने आँखों से सत्य का साक्षात्कार करें। धन्यवाद।